Why pair production cannot possible in empty space? Do you really want to know? So stay throughout this lecture. हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका आदित्य वर्मा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एवी क्लासेस पे। जब एक हाई एनर्जी फोटोन जो है किसी न्यूक्लियस के साथ स्ट्राइक करता है या किसी भी मेटेरियल पार्टिकल के साथ, तो उससे दो पार्टिकल निकलते हैं, एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा पोजिट्रॉन, जिसको हम क्या कहते हैं, पेयर प्रोडक्शन कहते हैं। और ठीक इसका उल्टा जो है, जब एक इलेक्ट्रॉन और एक पोजिट्रॉन जो है एक दूसरे के क्लोज आते हैं, तो वो एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करके गामा रेज का फॉर्मेशन करते हैं। इसको हम पेयर एनहिलेशन कहते हैं। ये सारी चीजें मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर दी थी। इस लेक्चर में हम देखते हैं कि पेयर प्रोडक्शन जो है एम्प्टी स्पेस में पॉसिबल क्यों नहीं है। एम्प्टी स्पेस का क्या मतलब होता है कि ना ही वहां पे कोई एटम होगा, ना ही कोई मॉलिक्यूल होगा, नथिंग। तो इसको प्रूफ करने का सिंपल सा तरीका ये है कि हम मान लेते हैं कि पेयर प्रोडक्शन पॉसिबल है एम्प्टी स्पेस में। फिर देखते हैं इससे क्या कंक्लूजन निकलता है। ठीक है, देखो मान लो एक यहाँ पे रेडिएशन है, ये फोटोन हो गया H, और यहाँ सपोज करो कि एक इलेक्ट्रॉन और एक पोजिट्रॉन निकल रहा है। अब आप बोलोगे कि सर न्यूक्लियस क्यों नहीं लिया आपने? तो भाई एम्प्टी स्पेस है ना, एम्प्टी स्पेस में कुछ नहीं है वहां पे, तो कैसे न्यूक्लियस ले लें, है ना। तो चलो, अच्छा इसका मास मान लो m0 है, इसका भी मास मान लो m0 है। तो मैंने लास्ट लेक्चर में ये बताया था कि पेयर प्रोडक्शन ऑकर होने के लिए कुछ कंजर्वेशन लॉस वैलिड होने चाहिए, लाइक चार्ज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। वो देखते हैं कि इस केस में पॉसिबल है कि नहीं। अब देखो चार्ज का, इनिशियली चार्ज फोटोन का जीरो, फाइनल चार्ज जीरो, क्योंकि इसका नेगेटिव चार्ज, इसका पॉजिटिव चार्ज कैंसिल आउट। अब देखते हैं कि एनर्जी का कंजर्वेशन कैसे हो रहा है। इनिशियली एनर्जी कितनी है, एच न्यू है, ठीक है। तो एच न्यू किसके बराबर होगा, इनिशियल तो यही है ना। फाइनल में देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन और ये जो पोजिट्रॉन निकल रहे हैं, ये रिलेटिविस्टिक इनके पास एनर्जी होगी, ठीक है। तो रिलेटिविस्टिक एनर्जी कैसे लिखते हैं, रिलेटिविस्टिक एनर्जी जो है कितनी होती है, दो तरीके से लिखा जाता है। एक तो रेस्ट मास एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, या इसी को सिंपली ऐसे लिख दिया जाता है, गामा एम नॉट सी स्क्वायर, सिंपल वे में, ठीक है। तो मैं ये वाला यूज कर रहा हूँ। इसका मास एम नॉट है, तो सिंपली इसके पास एनर्जी कितनी हो जाएगी, गामा एम नॉट सी स्क्वायर प्लस इसके पास भी गामा एम नॉट, तो सिंपली मैं टू गामा एम नॉट सी स्क्वायर लिख ले रहा हूँ। ये पहला इक्वेशन। ये एनर्जी के हिसाब से ये हमें इक्वेशन मिला। मोमेंटम के हिसाब से क्या मिलेगा, अच्छा ठीक है, लेट सपोज ये दोनों थीटा एंगल पे गए, ठीक है। इनका मोमेंटम है p, तो दोनों का p होगा, है ना। तो इनिशियली इसका मोमेंटम कितना होगा फोटोन का, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, मोमेंटम जो होगा, मोमेंटम किसके बराबर होता है, E बाई सी, और E कितना है, एच न्यू बाई सी हो जाएगा मोमेंटम। तो देखो एच न्यू बाई सी इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, अभी मैं एक्स डायरेक्शन में ले रहा हूँ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ अलोंग एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में मोमेंटम कितना है, एच न्यू बाई सी। तो इसका मोमेंटम कितना होगा, पी कॉस थीटा और पी कॉस थीटा, पी कॉस थीटा और इसका भी पी कॉस थीटा। तो कितना हो जाएगा, टू पी कॉस थीटा, है ना। चलो एच न्यू इज इक्वल टू टू पी सी कॉस थीटा। अच्छा मोमेंटम कितना होता है रिलेटिविस्टिक पार्टिकल का, यहाँ पे रिलेटिविस्टिक रिलेटिविस्टिक मोमेंटम कितना होगा, वो देखो रिलेटिविस्टिक मोमेंटम कितना होगा। नॉर्मली नॉन रिलेटिविस्टिक मोमेंटम कितना होता है, एम वी, यहाँ पे गामा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सिंपली कितना हो जाएगा, गामा एम नॉट वी। मान लो इनकी वेलोसिटी है वी, ठीक है। तो ये किसकी वैल्यू होगी, स्मॉल पी की वैल्यू होगी। इस पी की वैल्यू यहाँ पे मैंने पुट कर दी, तो एच न्यू इज इक्वल टू टू गामा एम नॉट वी सी कॉस थीटा। अब क्या करते हैं ना, सी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, तो एच न्यू इज इक्वल टू टू गामा एम नॉट, देखो एम नॉट ये हो गया गामा एम नॉट, सी और सी सी स्क्वायर, और वी बाई सी को एक जगह लिख लो। अब एक बात बताओ, v बाई सी यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, वेलोसिटी जो है हमेशा छोटा होगा c से, तो v बाई सी ऑलवेज लेस देन वन। और cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, वो तो वन होती है सर।
यहाँ पे कंडीशन रख दें, cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1, तो ये हट गया, 1 हो गया तो, और v बाई सी जो है 1 से छोटा है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एच न्यू इज वेरी वेरी लेस देन 2 गामा एम नॉट सी स्क्वायर। ये दूसरा रिलेशन है। देखो क्या, पहले वाले रिलेशन से एच न्यू इक्वल टू इसकी वैल्यू इतनी आई, और दूसरे वाले से एच न्यू इक्वल टू लेस देन 2 गामा एम नॉट सी, क्या ये दोनों रिलेशन वैलिड है, एक दूसरे को सेटिस्फाई कर रहे हैं? ये दोनों नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि एम्प्टी स्पेस में कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। और वो क्या गड़बड़ हो रहा है वो देखो ध्यान से, ये देखो ध्यान से यहाँ पे, तो ये क्वांटिटी छोटी हो रही है, ये बड़ी हो रही है, तो जो एक्स्ट्रा क्वांटिटी आ रही है, मतलब जो एक्स्ट्रा क्वांटिटी हमें मिल रहा है, तो 2 गामा एम नॉट सी स्क्वायर माइनस एच न्यू, ये जो एक्स्ट्रा क्वांटिटी मिल रहा है, इसको जो न्यूक्लियस होता था यहाँ पे वो कंजर्व कर लेता था, वो रिक्वायर होकर एक्स्ट्रा मोमेंटम को कंजर्व कर लेता था, तब ये इक्वेशंस वैलिड होते थे। लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियस तो है नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि एम्प्टी स्पेस है, तो ये कंजर्वेशन नहीं हो पा रहा। दैट्स वाई पेयर प्रोडक्शन जो एम्प्टी स्पेस में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो दिस इज द रीजन। आई होप आपको समझ आया होगा। सिंपली हम एक्स डायरेक्शन में एनर्जी और मोमेंटम का कंजर्वेशन देख लिए, और दोनों इक्वेशन नहीं एक दूसरे को वो कर रहे हैं। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 1 not equal to 2, that's why pair production does not possible in empty space। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट सेक्शन इज ऑल योर्स। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, मैं उस पर अलग से एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। थैंक यू।